ओम नमः शिवाय भक्तों पूजा के दीपक में जब फूल बन जाता है तो हमें कई तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। सबसे पहले तो जो पूजा के दीपक में फूल बनता है, हमें यही नहीं पता लगता कि वो बनता कहाँ है, कैसा दिखता है और किस प्रकार से वो बनता है। हम कई तो ऐसे होते हैं जो जान ही नहीं पाते कि पूजा के दीपक में फूल बना है या नहीं बना है। गौर से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ, इस पूजा के दीपक में फूल बन चुका है। और यही माना जाता है कि जब पूजा के दीपक में फूल बन जाए तो समझ जाना चाहिए कि इष्ट देव आपकी भक्ति से खुश हैं। जो तपस्या, जो भक्ति आप अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए कर रहे थे, आपके इष्ट देव ने उसे कबूल कर लिया है। तो पूजा में दीपक कई तरह से बनता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का फूल जो है वो हर दिन बनता रहे। हर दिन अलग अलग फूल बनता है, लेकिन वो दिखता बिल्कुल फूल जैसे ही है। उसे ही कहते हैं कि पूजा के दीपक में फूल बन चुका है। तो जब ये पूजा के दीपक में फूल बने तो आपके लिए खुशखबरी होती है। हमारे पास कई ऐसी शक्तियाँ आती हैं जिन शक्तियों की हमें पता भी नहीं होता और ज़रूरत भी इतनी खास नहीं होती, लेकिन भगवान हमारे पास ऐसी शक्तियों को भेजता है क्योंकि वो हमारी तपस्या से खुश हो जाते हैं। हमें अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं, अद्भुत अनुभव भी होते हैं। पहले जैसे हमें अनुभव होते थे, लेकिन जब से पूजा के दीपक में फूल बनना शुरू हुआ है तो कुछ अलग ही अनुभव होने शुरू हो गए हैं। पहले हम इस चीज़ के बारे में इतना ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन अब जब से ध्यान देना शुरू किया है तो तब से कुछ अलग ही हमारे साथ घटित हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जब पूजा के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाए तो आपके साथ क्या क्या चेंजेस यानी क्या क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये पूजा के दीपक में जो फूल बनता है ये कौन से दीपकों में बनता है। तो यह दीपक चाहे घी का हो, चाहे तिलों के तेल का, चाहे सरसों के तेल का और चाहे चमेली के तेल का। आपने किसी भी तेल की या घी की जोत लगा रखी हो तो हर एक जोत में यह बन जाता है। बनता किस में है? जिसमें हमारे इष्ट देव हमसे खुश होते हैं, हमारे इष्ट देव तक हमारी भक्ति जाती है और घर से नेगेटिव एनर्जी चली गई हो और पॉजिटिव एनर्जी घर में आ गई हो तो तब भी पूजा के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। जब ये बनना शुरू हो जाए तो जान लेना चाहिए कि अब हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं, क्योंकि यह संकेत होता है कि हमारी जो भक्ति हम कर रहे हैं वो हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है। अगर पूजा करते करते बीच में दीपक बुझ जाए, या फिर एक बार हुआ और हर रोज़ ऐसा होने लग जाए, या फिर पूजा अगर आपने 1 घंटे की पूजा कर रहे हो और उस 1 घंटे में 3 से 4 बार आपका दीपक जो है वो बुझ जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ऐसे चांस होते हैं कि घर में आसपास कहीं ना कहीं कोई प्रेत, बुरी आत्मा, कुछ भी हो सकता है। तो तभी ऐसा होता है। ये तब होता है जब कोई आपकी पूजा को खंडित करने की कोशिश कर रहा हो। बार बार दीपक बुझना इसी चीज़ का संकेत होता है। और ठीक इसी के विपरीत अगर दिया पूरी अच्छी तरह से जगे, पूरा फुल लो के साथ बजे जगे, आपको पता भी नहीं हो कि कहाँ से ये हवा सी चल रही है और दिया फुल लहराए, उसमें हवा ना भी हो तब भी दिए की जो लो है वो पूरी लहराए, तो इसका मतलब यही होता है कि इष्ट देव की ऊर्जा उस दिए तक आ रही है और आपके घर में भी इष्ट देव की ऊर्जा पहुंच चुकी है। ये काफ़ी अच्छे संकेत होते हैं। दूसरा, अगर इसके विपरीत दिया ऐसे लगे कि बहुत जोर के जैसे हवा आती है और दिया बुझने को हो जाता है, ऐसे लगे और ऐसे करते करते दिया बुझ जाए, तो ये प्रेत के संकेत होते हैं। इन संकेतों को आपने जानना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं तो फिर प्रेत के संकेत हैं, प्रेत की शक्तियाँ आपके घर में आ रही हैं, तो प्रेत का जल्द से जल्द आपको इलाज कराना है। वैसे मैंने कई वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं प्रेत से संबंधित कि कैसे प्रेत का इलाज किया जाता है और कैसे प्रेत को घर के अंदर से निकाला जाता है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि दिए के अंदर अगर फूल बने तो तब कौन सी शक्तियाँ हमारे पास आती हैं। तो देखिए, जिस भी हम अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप महादेव, भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो, तो जब भी आप उनकी जोत जगाते हो, उनका मंत्र जाप करते हो, तो मंत्र जाप करते करते हमारा जो सिर होता है उसके अंदर ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। जब उसके अंदर ऊर्जा आएगी तो वो थोड़ी थोड़ी करके हमारे सारे शरीर में डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी और ऐसे करके जो ऊर्जा है हमारे पूरे शरीर में चली जाती है।
सर जब हमारी उस ऊर्जा को पकड़ता है तो कई बार मंत्रों के उच्चारण के कारण या फिर ऐसे मंत्र होने के कारण कई बार सर जो है हमारा अच्छी तरीके से उसको नहीं पकड़ पाता, या पकड़ता है तो खूब मात्रा में ऊर्जा होती है और सर उसको पकड़ने के काबिल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी कभी सर दर्द होने लग जाएगा, कभी सर भारी होगा, सर फटने को होगा। दवाई लोगे तो सर का दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ तो सर का दर्द उसी तरह दोबारा से हो जाता है। तो इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ये जो ऊर्जा होती है ये इसके कारण होता है। अगर इस ऊर्जा को आपने अपने शरीर के लिए संतुलित मात्रा में चाहिए तो उसके लिए आपने थोड़ा सा मंत्रों में चेंज करना पड़ेगा। बदलाव क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई ज़्यादा बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलता। आपको क्या करना है, आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हो आपने उस मंत्र के आगे ओम लगा देना है। अगर ओम पहले से ही लगा हुआ है तो आपने फिर एक माला उस मंत्र से पहले ओम नमः शिवाय के जाप की निकालनी होगी। ऐसा करने से जो मंत्र की ऊर्जा है वो संतुलित रहती है और आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को मिलता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओम लगाने से मंत्रों की ऊर्जा संतुलित होती है। आप ओम लगाने के बाद मंत्र जाप करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस हिसाब से जब आप मंत्र जाप करते जाते हो तो आपके मंत्रों का असर दिखना शुरू हो जाता है आपके दिए के ऊपर। दिए में जो है फूल बनना शुरू होगा। पहले दिए में हल्का सा फूल बनेगा, उसके बाद बड़ा बन जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा काफ़ी बड़ा फूल बन जाएगा। आप अगर ऐसा फूल बनने लगे तो समझ लेना कि शक्तियाँ जो हैं या हमारा मंत्र जाप जो है वो पूरा हो रहा है, मतलब अच्छी जगह है, सही फिट हो रहा है और आपके इष्ट देव तक पहुंच रहा है। तभी आपके इष्ट देव आप पर कृपा कर रहे हैं। तो यही सब होता है। दिए में फूल बनना बहुत अच्छा होता है और आपके पास आपके इष्ट देव की ऊर्जा पहुंचने के संकेत होते हैं। इष्ट देव के द्वारा आपको शक्तियाँ दिए जाने का संकेत होता है। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई किसी तरह का डाउट हो या आप किसी दिक्कत परेशानी में फंसे हुए हो तो आप अभी से मुझे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का हर एक कमेंट का उत्तर देते रहता हूँ। तो भक्तों, वीडियो में बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।